Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the different types of animal tissues, that is about epithelium, about connective and about muscular tissue. So today we are going to discuss the last animal tissue, that is nervous tissue. तो जो नर्वस टिश्यू है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था कि इसमें साइटोन प्रेजेंट है, इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं. आज हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर के साथ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को भी आज हम कवर करेंगे. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द साइटोन. सो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये क्या है? साइटोन है. दिस पार्ट इज नोन एज साइटोन. साइटोन में क्या होगा? साइटोन के अंदर जो साइटोन है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में सिर्फ एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा. न्यूक्लियस में सिर्फ एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा. सो दिस इज द साइटोन विच हैव वन न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस में कह सकते हैं ओवल शेप स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा. अगर इसकी शेप की बात करेंगे तो स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा, ओवल शेप जिसको कह सकते हैं, और इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा. ये जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड है, दैट इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म. क्या बोलेंगे इसको? न्यूरोप्लाज्म. जो किसमें है? साइटोन में प्रेजेंट रहेगा. इस न्यूरोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. So these fibers are the neurofibrils. क्या कहते हैं इनको? न्यूरोफिब्रिल्स, जो कि थ्रू आउट द न्यूरोन आपको नजर आएंगे. साइटोन में भी प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सोन पार्ट. ओके, न्यूरोफिब्रिल्स. इनका काम क्या है? जो सिग्नल आ रहा है उसको ट्रांसफर करना. जो सिग्नल रिसीव कर रहा है न्यूरॉन उसको आगे की तरफ पूरे न्यूरॉन में उसको ट्रांसफर करना. न्यूरोफिब्रिल्स. फिर कुछ स्पेसिफिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज नीजल ग्रेन्यूल्स. क्या कहते हैं? नीजल ग्रेन्यूल्स. अब देखो नाम आ गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? प्रोटीन सिंथेसिस से. किससे रिलेटेड है ये? प्रोटीन सिंथेसिस से. तो जो नीजल ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि नीजल ग्रेन्यूल्स सिर्फ और सिर्फ साइटोन में प्रेजेंट रहते हैं, एक्सोन में वो एब्सेंट रहते हैं. जो नीजल ग्रेन्यूल्स हैं दीज आर फाउंड ओनली इन द साइटोन एरिया. नाउ नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व सेल और वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरोप्लाज्म, तो इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है. क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं होता है. और सेंट्रियोल नहीं होगा मतलब साइटोन में सेंट्रियोल नहीं होगा, और सेंट्रियोल नहीं है तो ये सेल कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती. तो जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल है, वो कभी डिवाइड नहीं कर सकती. ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी सेल है जो कभी जिसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है. सो दैट इज द ब्रेन सेल और वी कैन कॉल इट द नर्व सेल. क्यों नहीं डिवाइड कर सकती? क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होता है. तो जितनी थ्रू आउट मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है उसमें जितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही एज इट इज थ्रू आउट हिज लाइफ वो न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे, पाए जाते हैं. मतलब एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं. साइटोन के ऊपर कुछ एफरेंट रिसेप्टर्स मतलब रिसीव करने वाले. क्या बोला मैंने? एफरेंट. एफरेंट का मतलब है दे आर रिसीविंग द सिग्नल्स. कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद साइटोन और साइटोन से एक्सोन के पास भेज देते हैं. सो क्या है? एफरेंट सिग्नल्स हैं, मतलब जो एफरेंट रिसेप्टर्स हैं रिसीव करने वाले, वर्क करते हैं एफरेंट रिसेप्टर्स की तरह. मतलब वो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं और आगे की तरफ पास कर देते हैं. अब साइटोन के बाद एक स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको कहते हैं एक्सोन हिलॉक,
और ये जो एक्सोन हिलोक है ये क्या करता है, नीजल ग्रेन्यूल्स का जो मूवमेंट है वो स्टॉप कर देता है, मतलब नीजल ग्रेन्यूल्स को एक्सोन के पास नहीं जाने देता। कौन नहीं जाने देता, एक्सोन हिलोक। साइटोन के नीचे एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज एक्सोन हिलोक, जो कि नीजल ग्रेन्यूल्स की मूवमेंट को, ट्रांसपोर्ट को स्टॉप कर देता है। दिस इज द एक्सोन, जो एक लॉन्ग शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस एरिया दैट इज नोन एज द एक्सोन। एंड एक्सोलेमा, दैट इज वी कैन कॉल इट एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। इसका फंक्शन क्या है कि जो भी रिसेप्टर्स आ रहे हैं उन रिसेप्टर्स को बाहर नहीं जाने देता इसी एरिया में, मतलब रिसेप्टर्स क्या बोलेंगे, सिग्नल बोलेंगे, कि जो भी सिग्नल न्यूरॉन ने रिसीव किया है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है उसको इधर ही रहेगा, इधर तक ही सीमित रखेगा, साइड में, मतलब उसकी सराउंडिंग्स में उसको मूव नहीं करने देगा। कौन, एक्सोलीमा। तो ये जो एक्सोन है इट इज सराउंडेड बाय अ शीथ दैट इज नोन एज माइलिन शीथ। क्या बोलेंगे इसको, माइलिन शीथ। और जिसकी प्रेजेंस के कारण ये जो न्यूरॉन्स हैं ये वाइट कलर के नजर आते हैं। सो अगर जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है उन न्यूरॉन्स को कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और अगर किसी में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं रहेगी, इफ इट इज एब्सेंट, देन दे आर नोन एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्या कहेंगे इनको, नॉन myelinated neurons. If the myelin sheath is present, then they are known as myelinated, and if myelin sheath is absent, then these type of neurons are known as non-myelinated. तो myelin sheath present है, then it will give a white appearance. इसके अलावा स्पेशल सेल भी पाई जाती हैं जिनको श्वान सेल कहते हैं, जो यूजुअली एक सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, सेंसेशन ऑफ टच जिसको कहा जाता है, और जिनके अंदर श्वान सेल प्रेजेंट नहीं होगी, जिनमें श्वान सेल नहीं होती हैं उनके अंदर एक डिजीज होती है दैट इज नॉन एज लेप्रोसी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब डेंड्राइट्स ने क्या है, दे रिसीव द सिग्नल और उन्होंने एक्सोन के पास भेज दिया। अब एक्सोन क्या कर रहे हैं, जैसे डेंड्राइट एफरेंट रिसेप्टर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, जो एक्सोन का फंक्शन है वो कैसा है, इफरेंट है। इफरेंट का मतलब जो मैसेज ए से आना, ई से मतलब एग्जिट करना, दैट इज जाना। तो जो एक्सोन है वो मैसेज को आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा और कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग, या फिर इसको एक्सोन एंडिंग भी कहा जाता है। और एक्सोन एंडिंग्स के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन के पास भेज देते हैं। क्या है वो, न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एपोलर या नॉन पोलर एंड द पोलर न्यूरॉन्स। तो जिसमें डेंड्राइट नहीं होता है, दोज डू नॉट हैव डेंड्राइट एंड एक्सोन, मतलब जो इसके अंदर जो स्टेम है या जो पोल्स जो बना रहा है, डेंड्राइट और एक्सोन्स, अगर वो एब्सेंट है तो वो कहलाता है एपोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन। अगर प्रेजेंट है डेंड्राइट्स भी एक्सोन भी, देन इट इज नोन एज पोलर न्यूरॉन। अब पोलर न्यूरॉन को भी हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट दैट इज यूनिपोलर। यूनि मतलब सिंगल, पोलर मतलब एक ही स्टेम या एक ही पोल बन रहा है। तो इनके अंदर डेंड्राइट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट रहता है। डेंड्राइट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन ही प्रेजेंट रहता है। दिस इज द साइटोन, दिस इज एक्सोन। तो ये कहलाते हैं यूनिपोलर। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियो में यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेकेंड इज बाईपोलर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, दोनों, बाई का मतलब दो, तो इसमें डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट हैं और एक्सोन या नर्व एंडिंग जो दोनों ही प्रेजेंट रहती हैं। डेंड्राइट भी है, एक्सोन भी है, एक्सोन एंडिंग, नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट रहती हैं। एग्जाम्पल, रेटिना ऑफ आईज, इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर apparatus ऑफ इंटरनल ईयर। इनमें क्या पाया जाता है, बाईपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं।
क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि यूनिपोलर में क्या प्रेजेंट रहता है, डेंड्राइट होता है या एक्सोन होता है, साइटोन होता है या सब कुछ होता है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइटोन और एक्सोन होगा, मतलब डेंड्राइट नहीं होगा। बाइपोलर में दोनों चीज प्रेजेंट होगी, डेंड्राइट भी और एक्सोन भी। फिर आ जाते हैं सूडो यूनिपोलर। ये होते तो बाइपोलर हैं लेकिन देखने में हमें सिंगल पोल, मतलब एक ही पोल हमें नजर आता है, तो वो कहलाते हैं सूडो यूनिपोलर। सो दिस इज द साइटोन, दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दिस इज द एक्सोन। कहाँ पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल रूट्स में। कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल रूट्स में। एंड द लास्ट टाइप इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक्सोन प्रेजेंट रहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ताकि जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको रिसीव कर सके और सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके। तो ये क्या था, न्यूरॉन्स का डिवीजन किसके बेसिस पे, एक्सोन और डेंड्राइट के बेसिस पे। अब कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करते हैं। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस ऑर्गन से कोई भी जो स्टिमुलस आया, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, उसको रिसीव कर रहे हैं, तो वो न्यूरॉन कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या कहलाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी मैसेज का रिप्लाई आया है उस रिप्लाई को, मतलब रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं। तो ऐसे जो न्यूरॉन्स है वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। क्या कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, जो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करते हैं और उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन के पास ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक रिले की तरह वर्क करते हैं। तो इसीलिए उनको बोला जाता है रिले न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। सो दिस वाज अबाउट नर्वस सिस्टम, और वी कैन कॉल इट द न्यूरल सिस्टम और नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन। तो जो एनिमल टिश्यू का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल, दैट इज केस स्टडी, किसकी, कॉकरोच की। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर अर्थवॉर्म भी गिवन है, बट जो नीट है, नीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच आता है, अर्थवॉर्म के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जब एम्स का एग्जाम अलग होता था तो उसमें क्या है, जो अर्थवॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, बट अब अर्थवॉर्म नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच आता है। तो कॉकरोच की डिटेल फिजियोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।